और इसी बीच आ रही है सबसे बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर हादसा हुआ है। राजा पार्क के पास इमारत गिरने की जानकारी मिल रही है। इस हादसे के दौरान हालांकि आसपास कोई मौजूद नहीं था। बड़ी जानकारी इस वक्त की राजधानी जयपुर से। राजा पार्क में एक इमारत गिरने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि और ज्यादा जानकारी अभी आना बाकी है, लेकिन प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है कि यह 2 मंजिला इमारत थी जो भरभरा करके गिर गई। हालांकि इस दौरान आसपास में कोई मौजूद नहीं था। बारिश के दौरान बिल्डिंग के पिलर में दरार आ गई थी। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से हालांकि बड़ा हादसा टल गया है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की तस्वीरें इस हादसे के बाद की देखिए। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज। इसी बीच ये सबसे बड़ी खबर, कई दिनों से इमारत का एक हिस्सा धंस गया था और इसके बाद ये आशंकाएं थी कि इमारत कभी भी गिर सकती है। जिस वक्त ये इमारत गिरी इस दौरान कोई आसपास नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन फिर भी ये बड़ी खबर है इस वक्त की। राजा पार्क के इलाके में एक इमारत भरभरा करके गिर गई। 2 मंजिला ये इमारत थी जो कई दिनों से क्षतिग्रस्त चल रही थी। बड़ी खबर इस वक्त की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बड़ी तादाद में मौके पर लोग इकट्ठा हो गए हैं। 2 मंजिला इमारत भरभरा करके नीचे गिर गई। राजा पार्क के इलाके में इमारत गिरने की सूचना है। ज्यादा जानकारी के साथ है सहयोगी रोशन शर्मा। रोशन, क्या अपडेट है? इमारत गिरी है? बिल्कुल, ये जो कहा जा सकता है कि जवाहर नगर में मामागी होटल है, इसके पास में शॉपिंग सेंटर के अंदर ये 2 मंजिला जो इमारत बताई जा रही है, जो काफी जर्जर हालत में थी। बारिश के दौरान इस बिल्डिंग का जो एक पिलर है उसमें क्रैक बताया जा रहा था। ये जो है बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग का जो एक हिस्सा है बारिश के दौरान धंस गया था। इसमें निर्माण कार्य चल रहा था, मरम्मत कार्य। आज अचानक करीब 8:25 के ऊपर ये जो पूरी इमारत है भरभरा कर गिर गई। ये आबादी से भरा हुआ जो इलाका है, लोगों का मूवमेंट रहता है, जैसा कि तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल बताई ये जा रहा है प्रत्यक्षदर्शियों के कि बिल्डिंग से पहले ही जो लोगों को हटा लिया गया था, एकाएक देखते ही देखते बिल्डिंग गिर गई है। हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो इलाके की जो विद्युत आपूर्ति है वो उसे डिस्कनेक्ट करवा दिया है और साथ ही साथ में पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंच गया है। और जो जिला कलेक्टर की ओर से जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी मौके के लिए भेजी गई है। हाल फिलहाल किसी भी तरीके की कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति के दबे होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन प्रशासन के लिए चुनौती है। जब तक सर्च पूरा नहीं हो जाता है, जब तक ये कहा जाना जल्दबाजी होगा कि इस पूरे हादसे के अंदर कोई गिरा नहीं है, क्योंकि देखिए आबादी का ये जो इलाका है, कोई मौके पर पहुंचा है रोशन वहां पर? ये ठीक कर रहे हैं आप, आबादी का पूरा इलाका है, मार्केट का भी इलाका, लोगों की आवाजाही यहाँ पर रहती है। देखिए, सूचना के बाद में जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो मौके के ऊपर पहुंच गया है। लोगों की मदद से सर्च की जा रही है कि इस बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं थे, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि इस निर्माण कार्य के दौरान 6 से 7 जो मजदूर है वो यहाँ पर ही ठहरते थे, यहाँ पर ही मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि शाम 5 बजे तक इस बिल्डिंग के अंदर जो निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा था, इसकी मरम्मत चल रही थी। बारिश के दौरान जिस तरीके से इसके जो पिलर में क्रैक आया था उसको लेकर मरम्मत चल रही थी, लेकिन आज देखते ही देखते भरभरा कर ये जो बिल्डिंग है वो गिर गई है। 2 मंजिला ये जो बिल्डिंग है, तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मौजूद है, आसपास में इससे सटी हुई जो दुकानें हैं, क्या कुछ नुकसान हुआ है ये हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद में ही पता चल पाएगा। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मौके के ऊपर अभी हाल फिलहाल जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर पहुंच गया है। लोगों की मदद से जो बिल्डिंग का जो गिरा हुआ जो मलबा है उसके अंदर सर्च यहाँ पर की जा रही है। और इस घटना के बाद में जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, लोगों की जो भीड़ है वो जमा हो गई। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। सबसे पहले तो उस भीड़ को वहां से हटाया जाए, तीतर बितर किया जाए, फिर इसके साथ साथ में जो यहाँ पर जो टीम है वो सर्च करने में जुटी हुई कि इस मलबे के अंदर कोई दब तो नहीं गया है। क्योंकि देखिए ये जो पूरा जो इलाका है, तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग यहाँ पर मौजूद थे। शॉपिंग सेंटर यहाँ पर इलाका है, शाम का ये वक्त है जब यहाँ पर जो लोगों की आवाजाही रहती है, चहल पहल रहती है। और इस जो बिल्डिंग का जो मलबा है वो कहा जा सकता है कि सड़क के ऊपर आ गया है। प्रत्यक्षदर्शियों में आके इलाके के जो आसपास के जो लोग हैं उनके अंदर खौफ का माहौल है। लोग यहाँ पर सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। यहाँ पर इसके बाद में जो विद्युत जो आपूर्ति है वो काट दी गई है कि किसी भी तरीके से कोई और जनहानि नहीं हो। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि मौके के ऊपर है जो विद्युत आपूर्ति है वो हाल फिलहाल यहाँ पर है वो
उसको रोक दी गई है, लेकिन कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनकी भीड़ यहाँ पर जमा है। पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है कि इस मलबे के अंदर कोई व्यक्ति तो नहीं दब गया है, कोई साधन तो यहाँ पर नहीं है। ये सर्च के बाद में कह पाना जल्दबाजी होगा। हालांकि यहाँ पर जो भीड़ है उसे पुलिस यहाँ पर हटा रही है, लोगों से समझाइश कर रही है। कुछ स्थानीय जो लोग हैं उनकी मदद से मलबे के अंदर सर्च यहाँ पर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो मकान मालिक है वो भी अभी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। उनसे पूछताछ के लिए पुलिस की जो एक टीम है वो भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है कि जो बिल्डिंग ओनर कौन है, इसके अंदर कौन लोग मौजूद थे, क्या थे अभी इसके अंदर जो मजदूर थे वो यहाँ पर ठहर रहे थे या वो अन्य जगह और कहां पर ठहरे हुए थे। तो कुल मिलाकर ये सर्च के बाद में पता पड़ता है। लेकिन देखिए, जब बारिश का मौसम होता है रोशन, अमूमन शहर में इस तरह की जो पुरानी बिल्डिंगें हैं वो जरूर सामने आती है, जो जर्जर हालात में है, जो क्षतिग्रस्त है। यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है नगर निगम के अधिकारियों की, उनकी टीम की, कि वो यहाँ पर आते, डिमार्केशन करते और इसे एक क्षतिग्रस्त के तौर पर सीज भी किया जा सकता था, ताकि किसी तरह की कोई जनानी नहीं होती। या अभी जांच का विषय क्या होगा, लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टया इसकी मरम्मत की जा रही थी। क्यों नहीं इस पर कोई प्रतिबंध लगाया गया? बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही है। जो जयपुर का जो 4 दीवारी इलाका है उसके अंदर भी कई ऐसी ढेर सारी जो जर्जर बिल्डिंगें हैं जो बारिश के दौरान उनका गिरने का डर रहता है। बारिश से पहले इस तरीके का बताना चाहूंगा कि अभियान चलाकर उन बिल्डिंग्स को चिन्हित किया जाता है, नोटिस दिया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बिल्डिंग के मामले में कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन की जो लापरवाही है वो यहाँ पर रही है। ये क्या बेसमेंट इसके पास में खोदा जा रहा था या फिर जो बिल्डिंग का जो पिलर है, जो बताया जा रहा है कि वो जर्जर हो गया था, जो जमीन का एक हिस्सा धंस गया था, उसके पीछे क्या कुछ कारण है, ये देखिए इन्वेस्टिगेशन का ये पार्ट है। लेकिन इससे पहले कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हादसा हुआ है, इसमें किसी भी तरीके की जनहानि तो नहीं हुई है। ये प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, इस चुनौती से निपटना होगा। इसको लेकर पुलिस की वहां पर जो टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। कलेक्ट्रेट की ओर से भी बताया जा रहा है कि जो जिला कलेक्टर अब पूरी इस स्थिति को लेकर जो जानकारी यहाँ पर जुटा रहे हैं, उनकी तरफ से भी जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो पहुंचना यहाँ पर जो शुरू हो गए हैं। हाल फिलहाल जिस तरीके से हादसा हुआ है इसमें कोई व्यक्ति तो मौजूद नहीं है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि देखिए इस हादसे को 20 मिनट का जो महज वक्त हुआ है, पूरी जो बिल्डिंग का मलबा है वो सड़क के ऊपर फैला हुआ है। तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। हादसे के बाद में कहा जा सकता है कि आसपास के इलाके में जो खौफजदा जो माहौल है, लोग काफी डरे हुए हैं। अब इसको लेकर लोगों से ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लगातार जो स्थानीय लोगों ने निगम प्रशासन को शिकायत भी की थी, लेकिन और विष्णु, बड़ी जानकारी एक और आ रही है इस वक्त, 5 से 6 लोग इस मलबे में दबे हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी आ रही है। विष्णु जी बिल्कुल, देखिए ये जो जानकारी जो दबे होने की एक जो कयास यहाँ पर लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो मजदूर थे वो यहाँ पर निकल जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर जो आसपास में लोगों की आवाजाही रहती है, शॉपिंग सेंटर है, बाजार है, बीच बाजार के अंदर जवाहर नगर के अंदर जो मामा की होटल है, एक जो कहा जा सकता है कि आसपास के इलाके का जो चर्चित ये जो इलाका है, यहाँ पर शाम के वक्त के अंदर लोग मार्केट आते हैं। एक कहा जा सकता है कि एक जो शॉपिंग एरिया है, पूरा शॉपिंग सेंटर है। ऐसे में जो मलबा है, बिल्कुल विष्णु, आप नजर बनाए रखिए। लगातार हम इस सबसे बड़ी खबर पर बने हुए हैं और 2 अलग अलग तस्वीरें। राजधानी में बड़ा हादसा हुआ है, एक बिल्डिंग गिरने से यह हादसा हुआ है।